व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। तो कल हमने फोर्थ क्वेश्चन तक अपनी एक्सरसाइज में कंप्लीट किया था। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में ही हमारे पास आधा आंसर गिवन होता है, बस उसकी वर्डिंग हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले रेक्टेंगल मीन्स क्या है? फोर साइड का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल होते हैं, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। तो सिंपल बात है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है, तो पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का? 2 होल L प्लस बी, ये तो है पेरीमीटर। बट अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ ही ब्रेड्थ है। ठीक है, इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में समझा देती हूँ कैसे बनानी है, देन आप ग्राफिकल मेथड से आप करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो लेट कर लो। लेट ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन इज x एंड लेंथ कितनी है उसकी? y। ठीक है, ये हमने पहले तो, आप L और B में भी ले सकते हो, बट अगर x और y में लोगे तो थोड़ा इजी बनेगा। ठीक है, अब हाफ ऑफ द पेरीमीटर हमारे पास गिवन है कितना? हाफ ऑफ पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 36। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर मीन्स हाफ, हाफ तो लगेगा ही ना, पेरीमीटर का हाफ है, मल्टीप्लाई 2 होल L प्लस बी। तो 2 कैंसिल, तो सिंपल इक्वल टू 36 है। सो इक्वेशन आ गई L प्लस बी इज इक्वल टू 36। L और B की प्लेस में क्या था? x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आ गया विड्थ। अब उसकी लेंथ है 4 मीटर ज्यादा उसकी विड्थ से, तो विड्थ कितनी है? हमने लेट क्या करा था? y मीन्स y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4। ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में आप पहले फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, x के प्लेस में 1 2 3 कुछ भी रखकर। फिर वैसे आप सेकंड में करेंगे, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, देन आप ग्राफिकली उसको सॉल्व करोगे इन ग्राफ पेपर। क्योंकि बोर्ड में, अगर हम बोर्ड में या फिर आप नॉर्मल कप में करोगे तो आपको आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाती है लाइनें, तो सिंपल अगर आप इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे आपको। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। गिवन द लीनियर इक्वेशन, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of formed is। अब हमारे पास एक इक्वेशन हमें गिवन है, सेकंड इक्वेशन हमें खुद बनानी है। मीन जैसे रखिए, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? जब a1 by a2 डज नॉट इक्वल हो b1 by b2 के। इट मींस ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन हमें इसके जो इक्वल ना हो वैल्यूज वैसे बनानी है। तो हम कैसे बना सकते हैं? आप जैसे 2x है तो मैं लिख सकती हूँ 3x प्लस 3y है तो मैं लिख सकती हूँ 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अब अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो 2/3 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू, अब जैसे मैंने इसकी इक्वेशन बनाई तो -8/-14। ठीक है, तो अब देखो कैंसिल आउट करो तो इक्वल तो नहीं आ रही है, डज नॉट इक्वल टू हो गई है, डज नॉट इक्वल टू है। ठीक है, इट मींस ये बनेगी एक इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेम ऐसी हमें पैरेलल लाइंस के लिए बनानी है, तो आप कुछ भी इक्वेशन बना सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस का मेन पॉइंट क्या है। तो पैरेलल लाइंस कब बनती है? जब a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के, बट डज नॉट इक्वल हो c1 by c2 के, तब बनेंगी हमारी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अब एक इक्वेशन बना लेते हैं 2x के साथ। तो 4x प्लस 6y प्लस 9। ठीक है, तो अब इक्वेशन अगर हम उसको लिखेंगे तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/9। ठीक है, 2 ये तो इक्वल आ गया, बट ये डज नॉट इक्वल हो गया, तो आ गई है। तो इसके लिए एक वाली इक्वेशन यहाँ आ सकती है। सेम ऐसी हमें कॉन्स्टेंट लाइन कब बनेगी? जब सब इक्वल होंगे, b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो इसके लिए भी एक इक्वेशन बना लेते हैं, 8x 12y 32
अब जब अगर इस इक्वेशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो 2/8 इक्वल है 3/12 के इक्वल है -8/-32। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, माइनस माइनस कैंसिल, 8 4 जा 32, तो 1/4 सब इक्वल हो गया। तो ये इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन क्रिएट करेगी। अगर हम इसके साथ इसको अब बनाना है इक्वेशन का, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ग्राफ बनाओ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन दैट से द ट्रायंगुलर रीजन। दो लाइन से ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हमें इसमें ट्रायंगुलर फॉर्म होगा। ठीक है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म होगा तो उस ट्रायंगुलर रीजन को हमें सेट करना है। ठीक है, उसके सारे कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं x, सिंपल सी बात है, अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, y को इधर भेज दिया तो सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू -1 प्लस y। ठीक है, अब आप x और y के प्लेस में रख सकते हो। सेम यहां से भी मैंने अगर ऐसे करा 3x इज इक्वल टू 12 इधर आ गया 12 माइनस 2y, x इज इक्वल टू इसके डिवाइड में चला जाएगा 3। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो x y एक्स वाई, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन ले, ये इक्वेशन फर्स्ट का है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर मैं y को रख लू 1 माइनस 1 0, x आ गया 0। सेकेंड अगर मैं y को रख लू 2 माइनस 1 1, ठीक है, और अगर मैं इसको रख लू 3 तो 3 माइनस 1 2। ये तो आगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड इक्वेशन के लिए y के प्लेस में अगर मैं 0 रख दो तो सिंपल 3 4 जा 12 4 सॉल्व करेंगे ना, y के प्लेस में 0 रख देंगे, पूरा कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं यहाँ पे y के प्लेस में रख दू 3 तो 3 to the 6 12 माइनस 6 6 3 to the 6 तो बच गया 2। तो ये इक्वेशन बन गई 0। तो ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए। अब आप इसको सिंपल ग्राफ में ड्रॉ करोगे, रेक्टेंगल इसमें ट्रायंगुलर क्रिएट होगा, उसके सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे। मैं यहाँ पर भी सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर रफली बन रहा है, वो क्लियर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमारी आज की वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।